नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। इससे पहले हम उत्तर भारत की सभी नदियों को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में कुछ मुख्य नदियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और अच्छी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, गुजरात के ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है हमारा कच्छ का रण। इसके बीच में ये जो स्थान है इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, और इसके गुजरात के नीचे वाले पोर्शन को यानी कि इसको कहा जाता है हमारा खंबात की खाड़ी। और इसी से आज हम इन्हीं में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है हमारी 1290 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थान की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थान हुआ है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 मुख्य नदियां निकली हैं, जिसमें सबसे पहली है हमारी नर्मदा नदी और उसके बाद में दूसरी है हमारी सोन नदी। सोन नदी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोन नदी हमारी यहाँ से निकलने के बाद में आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में थर्ड है हमारी ताप्ती नदी। तो आज हम 5 मुख्य नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे कच्छ के रण, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सबसे पहले इसी क्रम में बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और जो हमारी ताप्ती नदी है अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से बैतूल पठार से निकलकर मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात से होकर वो खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि बात करें कि जो हमारी ताप्ती नदी है वो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद दूसरा है हमारा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है नर्मदा नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो हमारी ताप्ती नदी का उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों के पास में एक पठार है जिसका नाम है बैतूल पठार, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। भारत में 2 प्रमुख भ्रंशोत्सव श्रृंखलाएं हैं, जिसमें पहला है हमारा विंध्याचल पर्वत और दूसरा है हमारा सतपुड़ा पर्वत। अगर हम भ्रंशोत्सव पर्वत की बात करें तो भ्रंशोत्सव पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। भ्रंशोत्सव पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो भ्रंशोत्सव पर्वत का निर्माण 2 प्लेटों के आपसी टकराव के कारण होता है। मान लो ये 2 प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रही हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण जो बीच का पोर्शन होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है, और यहाँ से ही हमारे क्या होता है कि जो भ्रंशोत्सव पर्वत है उसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भ्रंशोत्सव घाटी, इसी के साइड में हमारी भ्रंशोत्सव घाटी का निर्माण होता है। तो भ्रंशोत्सव घाटी का निर्माण कैसे होता है कि जब हमारे भ्रंशोत्सव पर्वत का निर्माण हो रखा होता है तो उसके बीच में जब भ्रंशोत्सव पर्वत का निर्माण होता है तो उसी के साइड्स में हमारे क्या होती है, भ्रंशोत्सव घाटी का निर्माण होता है। यानी कि इन प्लेसों को क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं नर्मदा से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहते हुए पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरते हुए ज्वार नदमुख डेल्टा यानी कि एस्चुरी बनाती हैं। यानी कि इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारी नर्मदा और ताप्ती हैं ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं और आगे जाकर यानी कि पश्चिम की ओर बहते हुए ये हमारी खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में गिर जाती हैं। और ये जो गिरते हुए क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी बनाती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी वे नदियां हैं जो हमारी ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी बनाती हैं। तो कौन सी नदियां हैं वो, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके कारण जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो दोनों अलग हुई हैं। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो हमारी नर्मदा और ताप्ती को अलग करती है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो हमारी नर्मदा नदी है उसकी कुल लंबाई है 1290 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थान है वो हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है। और इसके अगर हम बात करते हैं मुहाने की तो ये उसका मुहाना है खंबात की खाड़ी, यानी कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी इसका मुहाना है। जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम हुआ है हमारे अमरकंटक के बैतूल पठार से
और यहाँ से यह निकलने के बाद पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं वो हमारी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। अगर पूछा जाए कि वे कौन सी नदियां हैं जो हमारी भ्रंश घाटी से होती हुई बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती हमारी वे नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है कि वे कौन सी नदियां हैं जिसको हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं अलग करती हैं। तो जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है वे ऐसी नदियां हैं जिन्हें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो यहाँ तक हम नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नदी की। नेक्स्ट आती है हमारी लूनी नदी, जो राजस्थान की नूली नदी है उसका अरावली के दक्षिण में, यानी कि यहाँ पर हमारे अरावली पर्वत है उसके दक्षिण में अजमेर नामक, यानी कि राजस्थान के अजमेर से इसका उद्गम हुआ है और यहाँ से यह पश्चिम की ओर बहते हुए कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। जो माही नदी का उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों के पास एक जिला पड़ता है जिसका नाम है धार जिला, यानी कि मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारी माही नदी का उद्गम हुआ है और यहाँ से यह ऊपर की ओर बहकर हमारे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो अगर बात करें कि जो हमारी माही नदी है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो माही नदी हमारी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है जिसमें मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से यह निकलती है, उसके बाद में यह राजस्थान जाती है, राजस्थान से होकर यह गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद में यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हमारी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी तक हम बात कर चुके हैं नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही नदी के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं साबरमती नदी के बारे में। नदी है उसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर से हुआ है। राजस्थान से निकलकर यह गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी अभी तक हमने जितनी भी नदियां पढ़ी हैं उसमें एक नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में मिलती है जिसका नाम है लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो हमारे राजस्थान से निकलने के बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और राजस्थान की साबरमती नदी और मध्य प्रदेश की माही नदी ये हमारी खंबात की खाड़ी में गिरती है और माही नदी जो है रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि यहाँ तक हम पश्चिम की ओर पड़ने वाली सभी नदियों के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत की सभी नदियों को कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज की सारी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।